हाय बच्चा लोग, कैसे हो? टेंशन में हो ना? अरे टेंशन लेने का नहीं, देने का। किसको? मेरे को नहीं। आपको पता है किसको टेंशन देने का। अब बच्चों सिर्फ 10 और बस एक अभियान बच्चों के नाम आपके लिए हम रात को आए हैं आपको पढ़ाने। दिमाग में पक्का रखना बच्चों, ये जो है हम सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ना बच्चों, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल, व्हाट इज कंट्रोल? Regulation of an activity is called as what? Control. What is coordination? Orderly execution of an activity is called as what? Coordination. अब एग्जाम के दौरान आपको ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल किस चीज का? मोबाइल को कंट्रोल करो। और कोऑर्डिनेशन किसको? अपने टेक्स्ट बुक के साथ हमारे दिमाग का कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये बच्चों बोर्ड में करीबन इसका बोर्ड का जो नंबर है ना, ये करीबन 6 to 7 मार्क का है बच्चों। 6 to 7 मार्क्स। बोर्ड में 6 to 7 मार्क्स के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ सकता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है कि इस साल यहां से एक 3 मार्क का क्वेश्चन, समझ में आया? और इस साल यहां से हो सकता मोटा मोटा कि यहां से एक केस स्टडी आ जाए 4 मार्क का। और एमसीक्यूज तो करके जाना है। देन यहां से बच्चों, यहां से assertion एंड रीजन वाला क्वेश्चन आता है, तो इसको हमको थोरोली पढ़ना है। अब इसमें क्या है? इसमें हमको दिमाग में क्या है? नर्वस सिस्टम ध्यान में रखना है। नर्वस सिस्टम में आपको पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ध्यान में रखना है। उसके अपोजिट हार्मोनल सिस्टम है, उसको पढ़ना है। बाद में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये पढ़ना है। तो बहुत सारा जमघट है। बट इसको अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी करें ना, तो इसके जैसा इजी लेसन नहीं है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ 10 बस। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये इस साल के लिए 3 मार्क का क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे। क्या कहता है? ए, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, एंड लेबल डेंड्राइड एंड एक्सॉन। यानी आपको न्यूरॉन का डायग्राम निकालना है और यहां पे डेंड्राइड और एक्सॉन। तो बच्चों न्यूरॉन हम निकालते कैसे? आता है ना निकालना। क्या एक पॉलीगोनल सेल निकाल लेंगे, ये ऐसा, इस तरह से। अब देखो ये इसका ट्रिक है। यहां पे लार्ज सेंट्रल क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय व्हाट? साइटोप्लाज्म। समझ में? और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों? This is called as a what? Cell body, या इसे और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है? साइटोन। फिर बाद में बच्चों यहां से हम इसके छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से, ये ऐसे स्ट्रक्चर निकालेंगे। और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको लेबलिंग कर देंगे। जो पूछा है दैट इज अ डेंड्राइट्स, और वो उसका नंबर कितना है? 1। और फिर यहां से ये हमारा क्या निकलेगा बच्चों? एक्सॉन। और ये जो एक्सॉन है, इट इज सराउंडेड बाय दिस माइलिन शीट। ये ऐसे इसको माइलिन शीट सराउंडेड होता है। ये इस तरह से। तो इसे हम लेबल कर देंगे, दिस इज अ व्हाट? एक्सॉन।
तो ये हमारा सेकंड, और ये एक्सॉन जो है ये इसका एंड। ओके, अब इसका लेबलिंग पूछा ही नहीं है तो वो नहीं करेंगे, तो ये आप कर देते हो और अच्छा डायग्राम निकालते हो तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। अब देखो बच्चों, इसमें बी का आंसर क्या पूछा है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट कौन होता है? सेरेब्रम। दिमाग में पक्का रखना, सेरेब्रम में थिंकिंग टिश्यूज होता है बच्चों, और वो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन में ही पाया जाता है। देन सेकंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेरेबेलम। ओके, तो सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों नाम लिखेंगे तो हाफ मार्क आपको सेरेब्रम और हाफ मार्क सेरेबेलम। ऐसा ये 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना। और डेंड्राइट का फंक्शन अगर पूछा तो डेंड्राइट कैरी द इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, एक्सॉन कैरी द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये दिमाग में रखना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ओके, तो सिर्फ 10 बस में का पहला क्वेश्चन था ये बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, यहां पे देखो बच्चों, हियर इज, आपको यहां पे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूछा है। ओके, अब बच्चों ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है गिवन वाला। ओके, क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए बी सी एंड व्हाट डी। ओके, अब यहां पे हमको आइडेंटिफाई करना है, तो हियर इज आइडेंटिफाई। ए कौन सा न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन। ओके, समझ में आया? बी देखो बच्चों, बी क्या है? बी है स्पाइनल कॉर्ड। बी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। बाद में सी कौन सा न्यूरॉन है? मोटार न्यूरॉन। ओके, सी इज अ मोटार न्यूरॉन। और डी जो है ना, यहां पे डी इज अ इफेक्टर। इफेक्टर यहां पे कौन है बच्चों? ब्रैकेट में लिख देना कौन है? मसल। तो दिस इज द लेबलिंग, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ऐसा आया, देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना बच्चों, इट हैज सर्वाइवल वैल्यू in which animal? Lower animals. देखो बच्चों, हम हायर एनिमल्स हैं, वी हैव अ थिंकिंग एबिलिटी, हम हमारे ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो लोअर एनिमल है उनमें ब्रेन नहीं होता, बट दे परफॉर्म दिस रिफ्लेक्स एक्शन। तो लोअर एनिमल अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हियर इज इट ऑल्सो coordinates all the impulses, okay, carry towards what? brain के तरफ जाने वाले जितने भी impulses है, okay, समझ में आया? वो सारे impulses को कोऑर्डिनेट भी कौन करता है? That is a spinal cord. So reflex action is very important for the coordination. Okay, coordination of the voluntary actions of our body. Okay, तो ये 2 functions लिखने हैं। Then define reflex arc. आपको reflex arc का definition. What is the definition? A pathway on which reflex action take place is called which arc? Reflex arc. हो गया? And draw a flow chart showing the sequence of the event which occur during the sneezing. आपको जब छींक आती है ना, ओके, तो आपका
रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? तो जब छींक आती है तो छींक कैसे आएगी? कोई तो भी फॉरेन पार्टिकल ये आपके बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। ओके, तो यहां पे रिसेप्टर कौन होगा? ऑल्फैक्टरी अवार्ड रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होगा? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन द नोज। ओके, वो उसको रिसीव करेगा, ओके, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेगा। उसको कैरी कौन सा न्यूरॉन करेगा? सेंसरी न्यूरॉन। ओके, और वो सेंसरी न्यूरॉन किसके तरफ लेके जाएगा? दैट इज अ सीएनएस। सीएनएस यानी आइदर स्पाइनल कॉर्ड और व्हाट? ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड में यहां पे क्या आएगा? मैसेज आएगा। मैसेज कौन कैरी करेगा? मोटार न्यूरॉन। ओके, और मोटार न्यूरॉन मैसेज किसको देगा बच्चों? हियर इज, दैट इज अ इफेक्टर। और इफेक्टर यहां पे हमारे नोज के क्या होंगे? मसल्स। तो वो जो मसल्स है वो फॉरेन पार्टिकल जाते हैं उसको निकालने के लिए, वहां के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो छींक आ जाएगी, विच इज अ इनवॉलेंटरी एक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, तो दिस एक्शन is completely a pathway of the reflex action। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क के लिए आ सकता है, या पहले जो 2 क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन पे बनाया हुआ क्वेश्चन है और ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये दिमाग में रखना है आपको। ओके, इसके बाद दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, ब्रेन डर लगता है कि सर इसका डायग्राम बनाने को आएगा क्या? आ सकता है बच्चों, इसलिए घर में डायग्राम का प्रैक्टिस करना जरूरी है। और टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का डायग्राम आपको करना है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। ओके, यानी आपने जो थोड़ा सा पढ़ा है उससे थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए दिया है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स 1 to 6 इन द गिवन डायग्राम। अब बच्चों 1 to 6 अगर देखेंगे तो यहां पे हमको दिमाग में नहीं आ रहा कि 1 क्या है, 2 क्या है। तो बच्चों मैं यहां पे इसका आंसर आपको बता देता हूं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला है ना, फर्स्ट, इसको कहते हैं फ्रंटल लोब। ओके, समझ में आया? 2 जो है सेकंड जो है ये हमारे कान के पास होता है, इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब, कान के पास। ओके, जो हियरिंग वगैरह सेंसेशन करता है। बाद में 3 जो है ना, हियर इज द 3 देखो बच्चों, ये 3, हियर इज, दिस इज द मेडुला, दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, ये पढ़ा है हमने। देन फोर्थ वन देखो बच्चों, दिस इज अ सेरेबेलम। ओके, देन 5th वन। ओके, अब 5th वन जाएंगे तो दिस इज अ ऑसिपिटल लोब। यहां पे मेमोरी, विजन होता है बच्चों। एंड 6th वन, दैट इज ये सर के ऊपर का, जहां पे स्किन का सेंसेशन होता है, ये है पैरिटल लोब। बच्चों ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम के फंक्शनल पार्ट है जो हमारे इसको, ब्रेन को अलग अलग एसोसिएशन एरिया में डिवाइड करता है। तो ये एसोसिएशन एरियाज है। ओके, अब बच्चों इसका बी अगर देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। ओके, अब बच्चों 2 पार्ट कर देंगे, सेरेब्रम, ओके, और दूसरा दैट इज अ सेरेबेलम। ओके, अब बच्चों यहां पे डिफरेंस में
either 2 or 3 पॉइंट्स आने चाहिए. सेरेब्रम is a part of which brain? forebrain. ये forebrain का पार्ट है. This one, cerebellum, is a part of a which brain? hindbrain. पढ़ा है हमने. ओके. बाद में this is the largest part of the brain. Okay. And cerebellum is a second largest part of the brain. क्योंकि ये करीबन 70% होता है और वो 20% होता है. And third one, this is the main thinking part. Okay, this is the main thinking part of the what? Brain. Okay, and cerebellum is important to maintain a what? Posture and a what? Balance of body. ये इसका function difference हो गया. Okay, so this is the correct answer of the cerebrum and what? Cerebellum. Okay, then see देखो बच्चों, a little injury to medulla leads to death. Give reason. अब बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम पहले ही पार्ट में जाएंगे कि मेडुला जो है, दिस मेडुला, ओके, regulate a what? A vital function. Okay, vital functions of body. Okay, समझ में? तो मेडुला वाइटल फंक्शन को रेगुलेट करता है एंड दीज इंक्लूडिंग अ व्हाट? दैट इज अ ब्रीदिंग. ओके, देन हार्ट बीट. ओके, समझ में? एंड अ व्हाट? दैट इज अ ब्लड प्रेशर. ओके, अगर बच्चों ये 3 फंक्शन हमारे बॉडी के बंद हो गए ना तो लीड्स टू द व्हाट? डेथ. ओके, तो दिमाग में पक्का रखना, मेडुला ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है. दैट्स व्हाई द लिटिल इंजुरी टू द मेडुला लीड्स टू द व्हाट? डेथ. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और ये भी 3 मार्क के लिए आ सकता है. तो आपको ये पूरा का पूरा दिमाग में फिट रखना है क्वेश्चन. तो दिस क्वेश्चन अवार्ड अप फॉर 3 मार्क्स. ओके, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा. तो ऐसे सटीक क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन हियर इज सिर्फ 10 और बस में चौथा क्वेश्चन जो आ रहा है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मेन फंक्शन पूछे जा सकते हैं. ओके, राइट डाउन द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. ओके, अब बच्चों यहां पे एक एक सेंसरी न्यूरॉन, क्या फंक्शन है सेंसरी न्यूरॉन? कैरी अ व्हाट? इंपल्स फ्रॉम बॉडी टू व्हाट? ब्रेन. ओके, बॉडी से ब्रेन के तरफ इंपल्स लेके जाने का काम कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन. ओके, सेकंड बी, दैट इज अ क्रेनियम. ओके, प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजुरी. ओके, समझ में आया? तो क्रेनियम ये हार्ड स्केलेटन है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं. तो ये ब्रेन बॉक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है. देन वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट क्या? स्पाइनल कॉर्ड. ओके, फ्रॉम कौन सा इंजुरी? मैकेनिकल इंजुरी. ओके, तो दिमाग में पक्का रखना, मैकेनिकल इंजुरी, पीछे से किसी ने ठोक दिया तो पूरा बेड पे रहना पड़ता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर में स्पाइनल कॉर्ड है और इसको कुछ हो गया तो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड द लास्ट वन डी, दैट इज अ मोटार न्यूरॉन. मोटार न्यूरॉन क्या करता है बच्चों? कैरी अ व्हाट? इंपल्स फ्रॉम ब्रेन
टू बॉडी। ओके, तो ये बच्चों एक 2 मार्क क्वेश्चन है। हाउ मच? 2। तो हर क्वेश्चन, हर फंक्शन को हाफ मार्क्स है। तो ऐसा भी डिजाइन हो सकता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन और ये ह्यूमन कोऑर्डिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये चारों क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो अलग अलग पार्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम अच्छे से करके जाएंगे बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिस इज अ व्हाट। मुझे लगता है इस तरह से क्वेश्चन सेट हो सकता है। ओके, एंड दिस क्वेश्चन कैरी अ व्हाट 3 मार्क। डायग्राम बेस, जब भी बच्चों ये ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ओके, या ऐसा केस स्टडी भी हो सकता है। देखो यहां पे केस क्या बोला है, इन अ स्कूल साइंस एक्सपेरिमेंट्स स्टूडेंट प्लांटेड अ बीन सीड्स इन 2 पॉट। 2 पॉट यहां पे लिया है, एक है पॉट ए और दूसरा है पॉट बी। 2 अलग अलग पॉट है। ओके, अब पॉट ए प्लेस इन अ वेल लिट एरिया नियर द विंडो। ओके, हमारे किताब में जो डायग्राम है ना, नियर द विंडो, ओके, उसके पास रखा है। एंड पॉट बी वॉज केप्ट इन द डार्क कबर्ड, तो डार्क में रखा है। ओके, 2 अलग अलग कंडीशन है। ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स the student observed that the growth of the plant, okay, the plant pot A grew the straight and healthy. देखो ये plant healthy हो रहा है grow, but the plant B become a dull pale. ये देखो ये इसका growth ही नहीं हुआ, weak है। okay, तो ये case है। okay, the students conclude that the light plays a crucial role in the healthy growth of the plant. ओके, समझ में? तो ये इसका कंक्लूजन है। अब एक क्वेश्चन क्या, विच ट्रॉपिक मूवमेंट इज शोन बाय द प्लांट हियर। कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट है बच्चों? बहुत सिंपल है, सन दिख रहा है, सन से क्या आता है? सनलाइट। तो दिस इज अ फोटो ट्रॉपिक अवार्ड मूवमेंट। बस इतना ही लिखे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, यानी आपको सिर्फ क्या लिखना है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देन सेकंड, नेम द हार्मोन्स प्रेजेंट एट द शूट टिप। देखो बच्चों, पूरे दुनिया में ध्यान में रखना, शूट के टिप पे एक ही ग्रोविंग हार्मोन्स होता है और उसका नाम क्या है? ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन्स है? ऑक्सिन, जो ग्रोथ करने का काम करता है, हाइट बढ़ाने का काम करता है, और ये फोटोट्रॉपिक बिहेवियर को कंट्रोल भी करता है। ओके, ध्यान में रखना है। अब सी कंडीशन है, अ पॉट ए फेल आफ्टर 1 वीक, इन विच डायरेक्शन विल द शूट स्टार्ट टू ग्रो। ओके, व्हाट कैन बी रीजन फॉर दिस? ओके, अब यहां पे बच्चों जो शूट जो है, should grow in the direction of sunlight, in the direction of what? Sunlight. Okay, but it get what? Bend. वो क्या हो जाता है? बेंड। देखो वो बेंड हो रहा है, क्यों बेंड हो रहा है? इट गेट बेंड ड्यू टू, रीजन पूछा है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ व्हाट? ऑक्सिन। तो हमने वो ऑक्सिन का डिफ्यूजन यहां हो रहा है, यानी ऑक्सिन डिफ्यूज होता है फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड ये यहां पे निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। निगेटिव फोटोट्रॉपिक, क्योंकि जैसे वो विंडो से बाहर निकलेगा वैसे वो बेंड हो जाएगा। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये जो आंसर है ना, लास्ट वाला सी, इसको 2 मार्क्स है और पहला हाफ मार्क्स है। तो ध्यान में रखना बच्चों, जब एक्सप्लेन वगैरह लिखा जाता है तो आपको उस आंसर को करेक्टली एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ फॉर 3 मार्क्स इन द प्लांट कोऑर्डिनेशन। ओके, हियर इज द नेक्स्ट वन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
अब ये जो 6 क्वेश्चन है इसको पढ़ लेते हैं बच्चों, बहुत इजी है, रिलेटेड विद द प्लांट कोऑर्डिनेशन। व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स? ओके, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स या व्हाट आर फाइटो हॉर्मोन्स? कोई भी आया तो भी दिमाग में पक्का रखना, किसको प्लांट हॉर्मोन्स कहते हैं? हियर इज द केमिकल्स, द केमिकल्स which regulate the growth of plant are called which hormones? Plant hormones। प्लांट को रेगुलेट करने वाला जो केमिकल है उसको हम क्या कहते हैं? प्लांट हॉर्मोन्स कहते हैं। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, यहां पे प्लांट हॉर्मोन्स पहचानना है। हियर इज ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम कौन करता है? हियर इज, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन, हॉर्मोन्स, दैट इज अ जिबरलिंस। ओके, कौन सा हॉर्मोन्स? गिबरलिंस। देन द प्रमोशन ऑफ द सेल डिवीजन, कौन? साइटोकाइनाइन। ओके, देन इनहिबिशन ग्रोथ, कौन सा एसिड? एब्सिसिक एसिड। ओके, ध्यान में रखना, ABA बोलते हैं इसको कॉमनली, एब्सिसिक एसिड। इलोंगेशन ऑफ सेल्स, दैट इज अ व्हाट? ऑक्सेन्स। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन। अब लिस्ट द सीक्वेंस, देखो बी, देखो इसका सब क्वेश्चन बी देखो बच्चों, लिस्ट द सब क्वेश्चन ऑफ इवेंट दैट ऑकर व्हेन द प्लांट is exposed to unidirectional light leading to bending of growing shoots, okay, and also name hormone synthesis and the type of movement takes place। देखो क्वेश्चन में सब क्वेश्चन है। अब पहले तो सीक्वेंस लिखेंगे बच्चों, सीक्वेंस में क्या आएगा? हियर इज द सनलाइट। ओके, अब सनलाइट क्या करेंगे? सनलाइट के वजह से ये जो ऑक्सीजन है इसका डिफ्यूजन हुआ। ओके, एंड टिप ऑफ प्लांट क्या हो गया? ग्रो। टिप ऑफ प्लांट क्या हो गया? ग्रो। बट आफ्टर सम टाइम, ओके, देयर इज अ diffusion of a what? Oxygen from higher concentration to lower concentration। और जैसे ही उसका डिफ्यूजन होगा, ओके, हियर इज, देयर इज द बेंडिंग ऑफ स्टेम। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आ जाएगा तो बेंडिंग आ जाएगा। अब ये कौन से हार्मोन सिंथेसिस के वजह से हो रहा है? तो उस हार्मोन्स का नाम लिख देंगे, उस हार्मोन्स का क्या नाम है? ऑक्सिन। एंड द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस, वहां पे कौन सा मूवमेंट हो रहा है? दैट इज कॉल्ड एज अ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट हो रहा है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो दिस इज अ व्हाट? दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन पेपर हाथ में मिले उस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या पूछा है और कितना हमको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर व्हाट 6। ओके, तो ये बच्चों ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। सिर्फ 10 और बस का 7th क्वेश्चन है। ओके बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ऑब्जर्व अ प्लांट growing near a window and explain how it respond to the light and gravity। okay, light और gravity दोनों को explain करना है and identify the tropic movements involved। okay, तो दोनों में कौन से tropic movement involved है? तो यहां पे हम पहला ए का पहला लाइट के तरफ कौन सा? दैट इज अ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, और दूसरा, ओके, दूसरे मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, ये हो गया।
describe the role of these movement played in a plant survival. This is important question. अरे प्लांट के सर्वाइवल में ये दो मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहां पे इसका इंपॉर्टेंस लिखेंगे. हियर इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. ओके, दिस फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ओके, help in the growth of plant. ओके, समझ में? ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, एंड सेकंड वन, दिस जियोट्रॉपिक मूवमेंट help in movement of roots, okay, towards what? Soil. Okay, तो यहां पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द व्हाट? लाइट. क्योंकि शूट जो है ना, दिस शूट्स ऑलवेज ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट एंड द रूट्स always grow opposite to the what? That is a gravity, that towards the gravity. ओके, तो ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में होते हैं तो वो सॉइल के तरफ जाएंगे. इसीलिए दोनों का इंपॉर्टेंस है बच्चों. देन अब इसका बी क्वेश्चन देखो. विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म पहला, हियर इज stem grow in direction of sunlight. This is a positive phototropism. Okay, then negative geotropism. Negative, okay, कौन सा? negative geotropism. Okay, shoots grow, okay, opposite to the what? Gravity. Opposite to the what? Gravity is a negative tropism, geotropism. And third one, that is a positive hydrotropism. So here is roots grow in the direction of water. Okay, is a which one? Positive hydrotropism. So this is all about the what? A and B. तो बच्चों ये ऐसे, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. ओके, तो 3 मार्क के क्वेश्चन में ये दिमाग में पक्का रखना, इसको 1.5 है और उसको 1.5 है. ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो दिमाग में पक्का रखना बच्चों. ये प्लांट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, अब हम सिर्फ 10 और बस में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों. दिस इज रिलेटेड विद द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. अब ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है बच्चों. अब देखो, ए पढ़ते हैं, अ ओल्ड मैन एडवाइज बाय हिज डॉक्टर टू टेक अ लेस शुगर. कम शक्कर खाने को बोला है. ओके, नेम द डिसीज फ्रॉम विच द मैन इज सफरिंग. सबको मालूम है बच्चों ये कौन सा डिसीज है? डायबिटीज. सर ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे ना तो हम तो पुलिस भी लेंगे. हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा दिमाग को टेंशन देने का नहीं, लेने का. हाँ, मेंशन द हार्मोन्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ विच द सफरिंग ऑफ द डिसीज. ओके, तो कौन सा हार्मोन्स होता है रिस्पॉन्सिबल? इंसुलिन. ओके, समझ में? एंड विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीटेड दिस हार्मोन्स. कौन सा ग्लैंड होता है वो? पैनक्रियास. दिमाग में पक्का रखना, पैनक्रियास ये एक ड्यूअल नेचर का ग्लैंड है जो हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है और एंजाइम भी सिक्रेट करता है, बट यहां पे ये हार्मोन सिक्रेट करता है. तो ये इतना इजी आंसर है. बाद में देखो बच्चों, बी, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड
which secrete the growth hormones. Okay, अब growth hormones secrete करने वाला endocrine gland कौन सा gland है? वो master gland, that is a pituitary gland. Okay, ये हमारा master gland है जो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन्स. अब डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, अब डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स अगर होगा तो उसके वजह से कौन सा डिसीज होता है? डॉर्फिज्म. ओके, एंड यहां पे स्टंटेड क्या होती है? ग्रोथ. एंड हाइट कितने फीट रहेंगी? 3 या 3.5 फीट हाइट रहेंगी. एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, ओके, इट कॉजेज द डिसीज कॉल्ड एज अजाइंटिज्म. ओके, एंड एबनॉर्मल ग्रोथ होगी. एबनॉर्मल ग्रोथ एंड हाइट 6.5 फीट के ऊपर होगी. तो ये ऐसा क्वेश्चन, तो बच्चों ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, 1.5 मार्क यहां हो गया और ये 1.5 मार्क्स. ओके, तो ऐसा ये 3 मार्क का क्वेश्चन रिलेटेड विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो बच्चों दिमाग में पक्का रखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज 10 और बस का 9th क्वेश्चन है बच्चों. हियर इज, दिस इज इंपॉर्टेंट वन. हियर इज, अब यहां पे भी ए और बी है बच्चों. ओके, अब देखो, नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी एंड थायराइड. एंड पिट्यूटरी और थायराइड के बारे में लिखना है. एंड स्टेटिंग वन मेन फंक्शन ऑफ ईच. ओके, एंड नेम द डिसऑर्डर ऑफ द पर्सन लाइकली टू सफर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अबव मेंशन हार्मोन्स. तो बच्चों यहां पे सीधा हम क्या करेंगे? हियर इज द पिट्यूटरी. अब ए का आंसर लिख रहा हूं, पिट्यूटरी. पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? ग्रोथ हार्मोन्स. ओके, समझ में? और ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है? हियर इज, इट इंक्रीज और इट रेगुलेट द विच ग्रोथ? फिजिकल ग्रोथ. और ये हमारा फिजिकल ग्रोथ करता है. अब इसके डेफिशिएंसी के वजह से अगर ये हार्मोन्स कम सिक्रेट होता है तो इसके वजह से कौन सा डिसीज होता है? डॉर्फिज्म. अभी बताया, स्टंटेड ग्रोथ. और दूसरा ग्लैंड कौन सा बोला है? थायराइड. ओके, थायराइड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? थायरोक्सिन. ओके, समझ में आया? और ये क्या कंट्रोल करता है? इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म. ओके, मेटाबॉलिज्म यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. और थायरोक्सिन के डेफिशिएंसी के वजह से कौन सा डिसीज होता है? गोइटर. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. ओके, देन इसका बच्चों यहां पे अगर आप देखो सेकंड बी वाला, हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स इज रेगुलेटेड. इसका आंसर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म. कौन सा मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, गिव एन एग्जाम्पल. अब बच्चों एग्जाम्पल क्या देंगे इसका? अगर बच्चों हमारे बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया? राइज हो गया. ओके, तो ये बॉडी टेम्परेचर का अगर राइज होता है तो इसको कौन डिटेक्ट करेगा? ब्रेन. ओके, ब्रेन किसको बताएगा? हाइपोथैलेमस. ओके, ये हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन? ये एक रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा. और ये रिलीजिंग हार्मोन्स किसको जाएगा? दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड को जाएगा. और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये यहां से कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. अब ये हार्मोन्स किसको स्टिमुलेट करेगा?
थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन किसको रेगुलेट करेगा? बॉडी टेम्परेचर को। तो इस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो अगेन दिस इज a 3 mark question, how this controlling is takes place. Okay, अब बच्चों इस सिर्फ 10 और बस का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखो बच्चों यहां पे भी 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल? Here is chemical coordination take place by hormones. Okay, hormones because they are target of what? Specific. Okay, because they are target specific. Okay, और इस तरह से हमारे बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। Then second, B, it is advised to use a iodized salt because iodine, ध्यान में रखना, iodine is essential for synthesis of thyroxine by कौन सा gland? Thyroid gland. Okay, and deficiency of this thyroxine causes the disease called as goiter. That's why Maharashtra government had made compulsory to sell iodized salt. टाटा नमक दिमाग में पक्का रखना। Okay, and C, name one organ each where the growth hormones is a synthesis in man and plant. Okay, up in man, this one is a synthesis by a which gland? Pituitary gland. Okay, and in plant, okay, this growth hormones is secreted by, okay, at the tip of the plant, that is a what? Auxin. Okay, this is considered as the what? That is a growth hormones. तो बच्चों ये भी एक 3 mark questions है। ओके, तो यहां पे एक 3 mark या 5 mark क्वेश्चन ऐसा आपको दिखेगा। ओके, या कभी 2 mark भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा सस्पेक्टेड लेसन है बट इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों। तो ये है हमारा सिर्फ 10, बस इतना करके जाओ। ऑल द बेस्ट बच्चा।